हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो आप लोग को पहले वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया गया था कि नॉन कंडक्टर जो होते हैं वो चार्ज को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, यानी पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा, ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको दिया जाएगा और ये चीज़ें आईटी एडवांस में पूछ ली जाती हैं, तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, हम लोग सीबीएसई में जो कोर्स में जो चीज़ें हैं वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसको आपने चार्ज दिया है q, और ये चार्ज q पूरा क्या है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और कैसा चार्ज डेंसिटी बनाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनाएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो से डिनोट करते हैं और ये Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्योंकि चार्ज अंदर भी है तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे, यानी इसमें हमको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इनसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे और आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है ना, तो शुरू करिए। तो पहला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं एट इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए हमने एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए मैटर क्या हो गया, 0 लेस देन r, r लेस देन कैपिटल R। ठीक है ना, ना तो सेंटर पे है ना ही सरफेस पे है, उसके बीच में कहीं हमने ले लिया r। ठीक है, तो पहला काम क्या है आप लोग बताइए, रिमाइंड करिए। पहला काम क्या करना था, हमको गॉसियन सरफेस खींचना था। ठीक है, और एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। फिर गॉसियन सरफेस पे ही वो पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा जिसका रेडियस होगा कितना, स्मॉल r के बराबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लिया। तो ये है हमारा गॉसियन सरफेस GS। पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम क्या है, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो फटाफट हम काम कर लेते हैं, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, इसके बाहर हमको नहीं सोचना है। ठीक है ना, हमको क्या सोचना है कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा, बस जो गॉसियन सरफेस है उसके वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज Q टोटल कितना होगा, इसको यहां पे देखिए जरा ध्यान से। अगर 4/3 पाई r क्यूब में अगर Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, फिर इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ला करके। तो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बड़े आराम से लिखते हैं, देखो कैसे, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो रो की वैल्यू रखिए Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसिल हो गया और ये आ गया Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो भी वही चीज आएगी Q बाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये समझने का तरीका है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ds लेना है और उस पर गॉसियन थ्योरम को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला लाइन आप लिखोगे टुक एन एलिमेंटल एरिया ds एंड अप्लाई गॉसियस थ्योरम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो टुक लिखना, आप लैंग्वेज सुन लीजिए, लिखेंगे आप E डॉट ds इक्वल टू Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम। ठीक है, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने में पहले हम इसको डॉट तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा सा हम ds लेंगे, नॉर्मल डाला, फिर डिवीजन ही होगी, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखिए सिमेट्रिकल केस में हमेशा E और ds के बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। Q टोटल का वैल्यू रख दीजिए R2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आपको मिलेगा ना, यानी 4 पाई छोटा r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, Q आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। देखिए r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, P का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू r डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इसको आप EI से भी डिनोट कर सकते हैं या सिंपली आप इनसाइड पॉइंट भी बोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं, लेकिन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, यानी जैसे जैसे जहां से आप आगे बढ़ोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, ये जरूरी चीज है, पॉइंट आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड, E एट सरफेस। तो सरफेस पे क्या करना है, देखो बहुत आसान है, ये तुरंत फटाक से बना लीजिए। R रेडियस, चार्ज Q। अब एकदम कॉन्साइडेड है ये, ऐसा नहीं है कि दोनों सरफेस अलग अलग है ना, गॉसियन सरफेस और नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसका सरफेस कॉन्साइडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे एक छोटी ds ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, एंगल क्या हो गया, 0। पहला काम आपने कर लिया, मेक ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है ना, दूसरा काम क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो Q टोटल कितना आ गया, Q के बराबर ये आ गया। फिर अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, the surface integration of E dot ds is equal to Q total by epsilon naught। ठीक है, E into ds into cos 0 Q total का वैल्यू Q by epsilon naught। E आप बाहर ले लो, ds Q by epsilon naught
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में हर चीज को सिस्टमेटिक करना होता है। यानी गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमेशा की तरह ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड देन अप्लाई गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो ये क्या है वैल्यू, इसमें हर चीज कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी और अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगी। ठीक है। अब आता है क्या, आउटसाइड। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, तो कैसे होगा देखते हैं। और E एट आउटसाइड पॉइंट, तो फिगर बनाइए, थोड़ा छोटा फिगर बनाइए। रेडियस आर है, चार्ज आपने क्यों दिया, पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, या थोड़ा सा आप नजदीक कर लीजिए, ये पॉइंट पी है। अब इसके सिमेट्रिकल इससे जाने वाला गॉसियन सरफेस क्या होगा, बिल्कुल स्फेरिकल होगा। ठीक है ना। तो आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस फटाक से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। तो टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, क्यू, यानी क्यू टोटल इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। दो काम हो गए। अब तीसरा काम क्या करना है, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या है, टू एन एलिमेंटल एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर, एंगल क्या है, सिमेट्रिकल है हमेशा 0। तो E डॉट ds q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट हम ब्रेक करेंगे, q टोटल की वैल्यू q है, एप्सिलॉन नॉट, E बाहर कर लिया, ds q बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू ds का मतलब इसको हम जब ऐड करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरफेस एरिया मिलेगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। ठीक है ना। तो हमको ये तीनों चीजें मिल गई, इनसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे और आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है। अब एक इससे छोटा सा रिलेटेड है, नहीं तो फिर इसके लिए हमको अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि फालतू काम हो जाएगा। तो हम यहीं पे आपको हम बता दे रहे हैं, ई आर ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है ना। टॉपिक वही है, फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है। तो फटाक से हम एक बना लिए, ये चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको देना है इसको, रेडियस आर है,
ये जो पॉइंट है आर इक्वल टू कैपिटल आर है, आर इक्वल टू कैपिटल आर है, इधर हमने ई खींचा, इधर आर ग्रेटर देन आर, इधर से इधर क्या है आर ग्रेटर देन आर, इधर क्या है आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पे क्या है, रिमाइंड करिए, इनसाइड पॉइंट पे आया था या, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन देगा ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देगा। अब आप सरफेस पे आ गए, सरफेस पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे कितना था दिख रहा है ये। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट को आपने पकड़ लिया। आउटसाइड पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी मैक्सिमम से सीधे बहुत तेजी से डिक्लाइन होगा, बहुत तेजी से घटेगा ये। तो ये आउटसाइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये ई सरफेस है और ये ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो इसको आप सिमेट्रिकल बनाएंगे एकदम, जैसे ऊपर नीचे यहाँ थोड़ा सा हो गया है, इसको आपको ध्यान करना है, उतना ऊपर नीचे नहीं देना है। ठीक है, और ये ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गॉसिस थ्योरम का लास्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब एक वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके सामने हम लेके आएंगे। तो अगर ये टॉपिक्स आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। 15 से ऊपर चला गया होगा, क्या हुआ?